राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, हरि बोल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। अब तो मौसम भी बहुत अच्छा होने लगा है और प्रयागराज में तो 3 दिन 4 दिन से धूप भी हो रही है और ठीक धूप हो रही है। और आज देखिए, मैं व्रत हूँ, गणेश चतुर्थी है आज। और ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ। ये मेरी ये चौकी जो है पूजा वाली है। और ऐसे तो मैं जैसे ना साड़ी का रहता है ब्लाउज़, तो हो गया वो भी मैं बिछा के पूजा कर लेती हूँ, फिर अपना सिला लेती हूँ। लेकिन मेरे पास नहीं था, तो नहीं रहता है तो एक रंगा कपड़ा ये मंगाती हूँ, पीला या लाल। तो जैसा जिस समय पूजा रहती है, तो ये गणेश भगवान की पूजा है तो पीला मंगाई हूँ। तो ये मैं 4 बाती जला रही हूँ दिया, क्योंकि इसमें ना सारी चीज़ें 4 होनी चाहिए। और एक दिया जो मैं लगाई हूँ, उसमें दिया जलाते हैं जिसमें, उसमें वो मैं लगाई हूँ। अभी कथा पढ़ेंगे ना उसके लिए। और यहाँ मैं कर रही हूँ अपने गन्नू भैया का स्नान। तो मैंने इनका स्नान करवा दिया अच्छे से, और ये इनको अच्छे से तौलिया से पोंछ के उसके पास रखूँगी। क्योंकि मेरे यहाँ ये गणेश भगवान जो है ना, ये इसी दिन के लिए लिए गए हैं। मैं इसी दिन के लिए इनको ली थी। तो वैसे तो मंदिर में रोज़ पूजा होती है इनकी, लेकिन इस दिन मैं ऐसे करती हूँ क्योंकि मैं ये माघ वाली भी रहती हूँ और वो भी रहती हूँ, गर्मी में जो रहते हैं वो भी। तो ये नहा लिए। तो जब इनको मैं चौकी पे रख रही थी, तब उसके नीचे मतलब इनके नीचे मैं हल्दी और चावल थोड़ा सा रख दी। उसके बाद उनको रखी और उसके बाद मैं जनेऊ पहनाई। अब यहाँ मैं दिया जला ले रही हूँ। तो जो दिया थी ना वो वाली, उस ये कथा के लिए तो 4 दिया जलनी ही चाहिए। तो ये रहा जनेऊ, देखिए। तो जनेऊ 2 आता है, एक पीला और एक वाइट। तो सफ़ेद वाला मैं गणेश भगवान के लिए नहीं रखती हूँ, और शंकर भगवान के लिए रखती हूँ, और ये वाला इनके लिए रखती हूँ। हालांकि ये मेरे पास हमेशा रहता है, मंदिर जाते रहो तो यहाँ ये फूल माला। और ये देखिए, ये जो आगे हैं गौरी गणेश, यही मेरे गौरी गणेश में जब से व्रत रह रही हूँ। ये जब बेटू हो गए उसके बाद से ये व्रत रहना स्टार्ट की मैं, तभी से ये मेरे पास है। लगभग ये 10-12 साल हो गया। और उसके पहले 4 साल नहीं मैं ऐसे रखी थी, क्योंकि नहीं उतना मेरे को समझ में आ रहा था तब। तो ये मेरे गौरी गणेश हैं, और यही मैं मंदिर में हमेशा रखती हूँ। होता है ना कि आप कहीं बाहर हो और आपको नहीं मिला गाय का गोबर, तो आप अपना बना ली हैं, तो हमेशा मंदिर में भी तो रहने चाहिए। तो वही मैं, वो जो जनेऊ पहने हैं वो गौरी गणेश ऐसे मैं बना के अपना रख लेती हूँ। तो ये मेरा है, देखिए। और ये फूल माला भी मैंने पहना दिया, और ये दूबा, और ये मैं चढ़ाती हूँ साड़ी। तो यहाँ दिया है, और दिया से ना वो साड़ी रखने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि चौकी मेरी ना थोड़ी छोटी है। तो दिया मैं दोनों साइड का उतार के नीचे रख दूँगी, और मैं चौक फोड़ती हूँ हल्दी से। हल्दी चंदन ऐसे ही जहाँ भगवान के लिए सिर्फ होता है, वहाँ मैं हल्दी से करती हूँ, क्योंकि वहाँ और कोई नहीं होता। और जैसे अदर कहीं ऐसे नहीं चौक पूरा जाता है, शादी वादी में तो आटे से हो जाता है, लेकिन भगवान का चौक हमेशा हल्दी या चंदन से पूरती हूँ मैं पूरती मतलब वही बनाते हैं। और यहाँ मैं चढ़ा दूँगी दूबा। और मेरे पास चांदी की चंद्रमा है,
तो मैं उनकी भी पूजा आज करती हूँ। अभी मैं ये गौरी गणेश के पास ही रख दी हूँ और मेरे सारे फल आज 4-4 ही होने चाहिए। मतलब मेरे नहीं, सबके यहाँ ऐसे ही होता है कि 4-4 ही होने चाहिए और 4 प्रकार के फल होने चाहिए। तो ये हो गया। अंगूर तो मैं झुंड में चढ़ा दी, और लेकिन अनार 4, सेब 4, केले 4 और ये गंजी 4 और काला वाला वो क्या बोलते हैं, गाजर 4, 4 लड्डू, पंचमेवा बतासे, और ये हलवा मैं सिंघाड़े के आटे का बनाती हूँ। तो ये मेरे कन्नू भैया। असल में ये चीज़ बताएं कि मैं गन्नू भैया क्यों बुलाती हूँ इनको, क्योंकि मैं भगवान से एक रिश्ता जोड़ के ही रखती हूँ। ये है तिल गुड़ का लड्डू, तो वो 4, वो भी 4। और इधर जो एक पान पे है लड्डू, वहाँ पे मैं सवारी बनाती हूँ, मूसक जी को भी बनाती हूँ। तो बिना उनके तो पूजा अधूरी हो जाएगी, तो वहाँ उनका वो लड्डू और फूलमाला थोड़े से चावल से बना देती हूँ। यहाँ पान का भोग लगाऊंगी मैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो गौरी गणेश को और गन्नू भैया को, ये गन्नू भैया को ऐसे, और थोड़े पैसे 11 रुपए जैसे जिसके पास हो वैसे चढ़ा दें। तो पैसे भी चढ़ा देती हूँ। तो मैं ये देखिए ये वाली, तो इसमें ना फल तो वही होने चाहिए। और ये देखिए ये क्या बोलते हैं, अंगूर, और ये क्या बोलते हैं, पतासे, पंचमेवा, ये सब ऐसे था। लेकिन वही गंजी लेके, और ये काला वाला क्या बोलते हैं, गाजर, ये सब लेके हो गया। 4-4 ही होने चाहिए मतलब, तो मैं 4-4 ही चढ़ाती हूँ। और ये गौरी गणेश चंदन से और सिंदूर से टीकती हूँ, तो वो टीका मैं लगा रही हूँ, क्योंकि सारी चीज़ करने के बाद, टीका लगाने के बाद अब मैं कथा पढ़ूँगी। तो सब गणेश भगवान की कृपा है, अच्छे से हो जाता है। और 4 अगरबत्ती भी जलाती हूँ। जैसे इसमें ना 4 ही होने चाहिए। जैसे ललही छठ है, उसमें 6 अगरबत्ती, 6 बाती ऐसे जलाते हैं हम लोग। तो इसमें ये 4 ही होने चाहिए। और अभी टाइम हो रहा था 8:25, जब मैं पूजा करना स्टार्ट की थी तब अभी 8 बजने में 10 मिनट बाकी था। बट मंदिर में से सारा सामान बालकनी में लेके आना, और बालकनी में सारी चीज़ें रखना, फिर पूजा के लिए बैठना, इन सब में ये टाइम मेरा 8:25-26 का हो रहा था। और मुझे लग रहा था कि चाँद 8:40 तक निकल जाएगा, लेकिन नहीं, मैंने पूजा कर लिया। ये भोग लगा रही हूँ, तो वो मंत्र पढ़ती हूँ मैं। आंखें बंद रहती, हाथ आगे रहता है, घंटी बजाते रहते हैं, और एक मंत्र होती है, वो मैं पढ़ती हूँ कि मैं भोग लगा रही हूँ, आप ग्रहण करिए। तो इस तरह से अब मैं किताब को टीका लगाऊंगी और मैं कथा पढ़ूंगी। इसमें तो 12 महीने की है, पर पढ़ते बस इसी महीने की है, माघ वाली ही। तो जब कथा पढ़ ली तब ये हुआ कि मैं समय से पहले, और फेस मेरा लाल लाल इसलिए होते जा रहा था क्योंकि मुझे फीवर हो गया था। आज मेरे को 3 बार नहाना पड़ गया, इसलिए थोड़ा फीवर जैसा हो गया था। लेकिन हाँ ठीक है, अच्छे से बीत गया, अच्छे से हो गया। तो जो मेरी प्यारी बहनें नई हैं, जो नया व्रत स्टार्ट करना चाहती हैं, वो वीडियो से मेरे देख सकती हैं और सीख सकती हैं कि हाँ ऐसे करते हैं। ये बहुत जैसे ना, ये नहीं है कि बहुत कुछ बनाना रहता है इसमें, बस यही है, तिल गुड़ आपको बनाना है, और सिंघाड़े का हलवा जो है वो बहुत ज़रूरी होता है।
तो वो ये आपको ध्यान देना है कि ये चीज़ 2 बनानी है, बाकी तो मार्केट से ही मंगाना है और तैयारी करनी है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ आरती, और मैं खड़ी होके आरती इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि भगवान मेरे बहुत नीचे हो गए, और इसीलिए मैं आलती पलती मार के बैठी थी, तो मैं ऐसे बैठ के आरती करने लगी। तो ये यहाँ मेरी आरती पूरी ख़त्म हो जाती है, फिर मैं लगभग 15 से 20 मिनट मैं बैठी रहती हूँ। उसके बाद चाँद निकलता है, फिर बेटू का भी वेट करती हूँ क्योंकि इनके सर आए होते हैं, तो ये मेरे पास नहीं रहते हैं, तो वो आएंगे तो फिर क्या बोलते हैं, हर बार तो बेटू आरती कराते हैं, कथा पढ़ते हैं, लेकिन इस बार ऐसा है ना, यही टाइम रहता है सर के आने का उनके, तो फिर मैं पूजा करने लगी। फिर जब वो पूजा ख़त्म हो गई तब बेटू आए मेरे पास, फिर शंख बजाए, थोड़ी आरती पूजा उनसे भी मैं कराई, जो कि वीडियो में नहीं है, क्योंकि जिसके लिए आप व्रत रहते हैं उनसे भी पूजा ज़रूर करानी चाहिए। और इसमें ये भी होता है कि आप अगर पूजा करने लायक नहीं हैं तो आप अपने बेटू से कराइए, लेकिन पूजा ज़रूर करिए। ये इस व्रत का ये नियम है कि ये ऐसा नहीं है कि अरे हम जैसे नहीं सही है, पूजा करने लायक नहीं है तो मैं पूजा ना करूं, ऐसा नहीं है। इस व्रत में आप अगर इस लायक नहीं हैं कि उस समय आपकी डेट है, तो आप अपने बेटू से पूजा कराइए। और ये है, एक मंत्र होता है लेके बाल में, और ऐसे एक फूल बाल, और वो बेटू है मेरे, बेटू लोग जो भी व्रत रहता है वही अर्घ देते हैं वहाँ पे 4 बार घूम के। और यहाँ एक मंत्र बोली जाती है, 4 दिया 4 बाती 4 घड़ी की राती, बाधाओं से छूटे बिछड़ों से मिले। ये मंत्र बोल के 4 बार ये ऐसा करना पड़ता है, लास्ट में पूरा जल दिया जाता है। देखिए, और ये मेरी सारी पूजा ख़त्म हो गई, क्योंकि अब अच्छे से सारी पूजा होने के बाद चाँद फाइनली दिख गए, और मैंने चाँद की भी पूजा कर ली। और आप लोग देखिए कितने सुंदर और प्यारे चाँद आज दिखे, और समय से दिख गए। और 9/9/25 पे हमको चाँद अच्छे से दिख गए। तो आप लोग भी अच्छे से पूजा कर सकती हैं ऐसे ही, इतने आसान ही तरीके से, बहुत कुछ नहीं है। तो राधे राधे, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।